हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम वी। दिस इज हिमानी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि एचपीएससी का एग्जाम के लिए अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। सो इट्स टाइम टू प्रेप अप योर स्ट्रेटजी एंड इट्स टाइम टू बूस्ट अप योर एनर्जी। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज आई एग्जाम भी आपके लिए क्या लेकर आया है, कुछ क्वेश्चंस लेके आया है रिलेटेड टू सॉइल साइंस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। एंड जो आज हमारी वीडियो है सॉइल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपको सॉइल साइंस के डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके पूरे सॉइल साइंस को कवर करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, विच सेज विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कैश्यू नट। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सॉइल है जो कि बेस्ट है आपकी कैश्यू नट कल्टिवेशन के लिए। तो वेदर इट इज रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और लेटेराइट सॉइल। ठीक है, तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी सॉइल है जो आपकी बेस्ट है कैश्यू कल्टिवेशन के लिए। तो आपके आज हम चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी रेड सॉइल होती है, इसमें जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, एंड ये आपको प्रिविलेंटली कहाँ मिलती है, तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अलुवियल सॉइल। तो जो अलुवियल सॉइल होती है ये मिलती है आपको इंडो गैंगेटिक प्लेन में। एंड अप्रोक्सीमेटली ये कितने, इसका ये जो 45 to 48% जो आपका अलुवियल सॉइल है वो टोटल सॉइल को कवर करती है इंडिया में। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 45 to 48%। एंड इसमें जो आपकी प्रिविलेंट क्रॉप है दैट इज योर राइस एंड व्हीट। ठीक है, तो मोस्टली इंडिया की जो सीरियल क्रॉप होती है वो यही अलुवियल सॉइल में ग्रो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ब्लैक सॉइल। ओके, सो ब्लैक सॉइल आपका सेंट्रल वाले पार्ट में मिलता है, जहाँ जो आपका है महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मेजर क्रॉप ग्रो की जाती है दैट इज योर कॉटन। ये आपकी प्रिविलेंट क्रॉप है कॉटन। एंड ब्लैक सॉइल में आपको पता है कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, दैट इज क्रैकिंग, और आप इसको स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। और ये सॉइल ऑर्डर कौन सा होता है ब्लैक सॉइल का, दैट इज योर वर्टिसॉइल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं अलग अलग एग्जाम में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ब्लैक सॉइल एग्जिबिट करता है, प्लस इसका सॉइल ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लेटेराइट सॉइल। तो जो आपका लेटेराइट है ये वर्ड लेटर से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ठीक है, एंड ये सॉइल आपकी मिलती है सदर्न पार्ट में। ये सॉइल आपकी हाई रेनफॉल एरिया में मिलती है, जहां पर ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग एक मेजर क्राइटेरिया होता है लेटेराइट सॉइल के फाउंड होने का। ठीक है, एंड आपको पूछा गया है कैश्यू नट, तो कैश्यू नट को क्या बोलते हैं आप, काजू। सो जो आपका कैश्यू नट होता है वो कौन सी सॉइल में मिलता है, लेटेराइट सॉइल में। ओके, सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल टिंज इन द लीफ इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। तो आपने बताना है कि पर्पल टिंज जो आपको लीफ में मिलता है वो किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से मिलता है। सो आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम एंड जिंक। सो जो नाइट्रोजन होता है उसमें जो डेफिशिएंसी सिम्टम शो होता है वो उसमें मिलती है वी शेप। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या होता है इसमें, वी शेप की क्लोरोसिस, कंप्लीट क्लोरोसिस देखने को मिलती है एंड इट इज बेसिकली वी शेप्ड। ओके, सल्फर में भी आपको सेम ही सिम्टम देखने को मिलता है सिमिलर टू नाइट्रोजन, बट जो आपका सल्फर होता है ये कहाँ पे मिलता है, आपके न्यू लीव्स में। ओके, यंगर लीव्स में मिलता है। वेरेज जो आपका नाइट्रोजन होता है इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है, ओल्ड लीव्स में। ठीक है, जो पोटेशियम होता है उसमें आपके डेड स्पॉट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके डेड स्पॉट्स मार्जिन में पाए जाते हैं एंड ये बाद में पूरा क्या हो जाता है, बर्न लाइक अपीयरेंस देता है। ठीक है, एंड इसको आप क्या बोलते हैं, टिप बर्निंग भी। ओके, एंड जो आपका जिंक होता है इसमें आप लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स की फॉर्मेशन होती है एंड ब्रॉन्जिंग आपको जिंक के केस में देखने को मिलती है। ओके, तो आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क है कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पर्पल टिंज किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से आपको पर्पल टिंज कलरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज आपको याद रखना है कि ओल्ड लीव्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं, दैट इज N, P,
NPKMgMO, ठीक है। एंड जो आपके दोनों बोथ यंगर एंड ओल्डर लीफ में मिलता है दैट इज योर जिंक, दोनों में डेफिशिएंट होता है। एंड टर्मिनल में आपको जो मिलता है दैट इज योर कैल्शियम एंड बोरोन, ठीक है। तो आपके NPKMgMO ये मिलते हैं, इनकी डेफिशिएंसी शो होती है ओल्डर लीव्स में। वेरेज जो आपका जिंक होता है उसकी डेफिशिएंसी यंगर प्लस ओल्डर दोनों लीव्स में देखने को मिलती है। एंड टर्मिनल पार्ट्स में जो आपकी डेफिशिएंसी शो करती है दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड बोरोन। तो आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, आपको उसे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग वाटर टेबल। तो आपको बताना है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वाटर टेबल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो आपके ऑप्शन है पीजोमीटर, लाइसीमीटर, टेंसियोमीटर एंड एनीमोमीटर, ठीक है। तो आपके पास से 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वाटर टेबल को मेजर करने के लिए। तो जो आपका लाइसीमीटर होता है ये किसके लिए यूज होता है, ईटी को मेजर करने के लिए, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन लॉसेस को मेजर करता है आपका लाइसीमीटर। वेरेज जो आपका टेंसियोमीटर होता है ये किसको मेजर करता है, दैट मेजर योर सॉइल मॉइस्चर टेंशन। आपका जो एनीमोमीटर होता है ये विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए होता है। एंड आपका जो विंड वेन होता है उससे हम क्या मेजर करते हैं, विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, दैट इज योर विंड वेन, ओके। एंड जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है दैट इज योर पीजोमीटर। तो पीजोमीटर को हम क्या करते हैं, वाटर टेबल को डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पीजोमीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इनडायरेक्टली रिलेटेड विद ड्रॉट रेजिस्टेंस। तो आपको बताना है कि ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो वेदर इट इज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड आयरन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टली इन्वॉल्व है ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ड्रॉट क्या होता है, यूजुअली सूखा, ओके। और ये होता है आपका एबायोटिक स्ट्रेस। तो इस एबायोटिक स्ट्रेस को बेयर करने के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका फॉस्फोरस होता है वो किसके लिए इसका मेन वर्क कहाँ होता है, रूट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, की ऑफ लाइफ भी। एटीपी जनरेशन में भी आपके फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। वेरेज जो आपका नाइट्रोजन होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रीनिंग के लिए, ठीक है। जो सकुलेंसी होती है वो आपका नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। एंड ये आपकी जो वेजिटेबल क्रॉप्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो आपका पोटेशियम होता है ये आपके आयनिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है एंड स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपका आयरन होता है इसका मेजर वर्क कहाँ होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी में। एंड ये O2 कैरियर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर है। ये इनडायरेक्टली ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजर द क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल व्हिच मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईल्ड, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से वो कौन सी सॉइल की कैपेसिटी है जो मेजर की जाती है इन टर्म्स ऑफ ईल्ड, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपका सॉइल फर्टिलिटी होता है, सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, इनहेरेंट कैपेसिटी होती है सॉइल की दैट टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू द प्लांट इन अवेलेबल फॉर्म में, वो आपको प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सॉइल प्रोडक्टिविटी ये आपकी वो कैपेसिटी होती है जो किसमें मेजर की जाती है, ईल्ड में मेजर की जाती है। जो आपका सॉइल हेल्थ होता है इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को एज अ वाइटल लिविंग, जो आपका सॉइल होता है उसको वाइटल लिविंग इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं, जो क्या करता है आपके फ्लोरा एंड फौना को सस्टेन करके रखता है, ठीक है। विच सस्टेन योर फ्लोरा एंड फौना लिविंग वाइटल लिविंग इकोसिस्टम, ठीक है। एंड जो आपका सॉइल टेक्सचर होता है वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। एंड ये भी इसको आपको चेंज करना बहुत ही मुश्किल, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। तो आपको ए और बी कॉलम को मैच करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। अभी हमने पढ़ा सॉइल मॉइस्चर टेंशन किससे मेजर करते हैं हम, टेंसियोमीटर से, ओके। एंड जो आपका इवेपोट्रांसपिरेशन होता है इसको हम कैसे मेजर करते हैं,
लाइसीमीटर से, ओके। एंड जो आपका नाइट्रोजन एस्टिमेशन होता है, तो नाइट्रोजन एस्टिमेशन करते हैं हम जेल्डाल से। तो ये आपका जेल्डाल असेंबली होती है, जेल्डाल अपैरेटस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हैं, ओके। एंड जो आपका पोटेशियम एस्टिमेशन होता है वो किससे होता है, फ्लेम फोटोमीटर से। एंड जो आपका फॉस्फोरस का एस्टिमेशन होता है वो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन है, फर्स्ट का डी नाइट्रोजन एस्टिमेशन, सेकंड का बी इवेपोट्रांसपिरेशन लाइसीमीटर, थर्ड का सी एंड फोर्थ का ए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है सी, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट सेज फॉर द फार्मर सॉइल स्ट्रक्चर इज फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सॉइल स्ट्रक्चर है जो फेवरेबल है प्लांट ग्रोथ के लिए। सो आपके ऑप्शन है प्लेटी, स्पेराइडल, प्रिज्मेटिक एंड ब्लॉकी। सो जो आपका प्लेटी सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लेयर में ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं, ठीक है। जो आपका प्रिज्मेटिक सॉइल स्ट्रक्चर होता है, प्रिज्मेटिक सॉइल स्ट्रक्चर में आपका दो टाइप से होता है, या तो आपके टॉप फ्लैट होंगे या फिर आपके जो टॉप होंगे वो कॉलमनर होंगे, ठीक है, राउंडेड होंगे। जो राउंडेड होंगे उनको हम कहते हैं कॉलमनर, एंड जो आपके टॉप फ्लैट होते हैं इनको हम कहते हैं प्रिज्म-लाइक, ठीक है। वेरस जो आपका ब्लॉकी होता है, इसमें जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। एंड जो आपका स्पेराइडल सॉइल स्ट्रक्चर होता है ये दो में डिवाइड होता है। तो एक होता है आपका ग्रैनुलर एंड क्रम्ब, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर स्पेराइडल, ओके। जो ग्रैनुलर होता, जो क्रम्ब होता है वो मोर पोरस होता है, ठीक है, उसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है। सो करेक्ट आंसर है स्पेराइडल। ये आपके फार्मर के लिए सॉरी प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है, फेवरेबल होता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ 1:1 टाइप ग्रुप इन विच 1 टेट्राहेड्रल एंड 1 ऑक्टाहेड्रल लेयर इज प्रेजेंट। तो आपको पता है कि जब आपका सिलिका प्रेजेंट होता है तो ये होता है आपका टेट्राहेड्रल लेयर, एंड जब एल्यूमिनियम होता है तो वो होता है ऑक्टाहेड्रल लेयर, ओके। सो आपको पता है कि जो आपके सिलिकेट क्ले हैं वो कैसे डिवाइडेड होते हैं, एक होता है आपका 1:1, 2:1 एंड 2:1, ओके। तो जो आपका 1:1 होता है उसमें क्या होता है, एक टेट्राहेड्रल की लेयर एंड एक ऑक्टाहेड्रल की लेयर। वेरस जब आपका 2:1 होता है ये दो टाइप से होता है, एक होता है आपका 2:1 एक्सपेंडिंग, एक होता है 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग। तो जब एक्सपेंडिंग वाला पार्ट होता है इसमें आता है आपके मोनोलाइट, एंड नॉन एक्सपेंडिंग में आता है आपका इलाइट, ओके। एंड जो 2:1 आता है इसमें आता है आपका क्लोराइड, ओके। जो आपका 1:1 है इसमें आता है आपका केलिनाइट, जिसमें एक टेट्राहेड्रल की लेयर प्रेजेंट होगी एंड एक ऑक्टाहेड्रल लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। सो इलाइट हो गया आपका 2:1, ओके। क्लोराइड हो गया आपका 2:1:1, एंड जो मोनोलाइट हो गया वो हो गया आपका 2:1, केलिनाइट हो गया 1:1। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, केलिनाइट 1:1, ओके। और इसके एग्जाम्पल और हैं नेक्राइट, डेक्साइट और एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैन्योर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू बल्की एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो आपको बताना है कि इनमें से कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है FIM, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और ब्लड मील, ओके। तो जब आप ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जो प्लांट एंड एनिमल रिमेन को सप्लीमेंट को प्लांट ग्रोथ यूज करते हैं तो उसे आप मैन्योर कहते हैं, वेरस जब आप केमिकल का यूज करते हैं तो उसे आप फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके मैन्योर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं किसमें, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो जो आपके बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर आर दोज मैन्योर जिनमें की जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है एंड यू नीड टू अप्लाई इट इन लार्ज अमाउंट, ओके। तो आपको उसको लार्ज क्वांटिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, वेरएज वाइस वर्सा जो आपका कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होगा वो इसका रिवर्स होगा, ठीक है। तो जो आपका कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो ज्यादा परसेंट में, ज्यादा अमाउंट में होता है एंड आपको उसको कम अप्लाई करना होता है। सो FIM है आपका फार्म यार्ड मैन्योर,
फिर इसमें जो न्यूट्रन कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.5, 0.25 एंड 0.5, ठीक है। तो ये NPK जो होता है ये इतना इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका, ठीक है। कंपोस्ट में कितना होता है 0.5, 0.15 एंड 0.5, ठीक है। जो आपके ग्रीन मैन्योर होते हैं, तो ग्रीन मैन्योर आर दोस्त जिसमें कि जो आप क्या करते हैं प्लांट पार्ट्स को या प्लांट को आप एज अ मैन्योर की तरह एक्ट करते हैं टू सप्लाई न्यूट्रेंट, ठीक है। प्लांट को न्यूट्रेंट सप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं प्लांट या फिर प्लांट पार्ट को यूज करते हैं। तो वो हो गया आपका ग्रीन मैन्योर। ये दो टाइप से होता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू। या तो आप बाहर से लेकर वहीं पर बाहर से लेकर आइए एंड उसको अप्लाई कीजिए, या फिर आप वहीं पर डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आते हैं आपके इन सीटू एंड एक्स सीटू। ग्रीन मैन्योर जैसे कि हो गया आपका सेस्पेनिया, ढैंचा, ठीक है, क्रोटोलेरिया, जूनसिया। तो ये जो भी एग्जाम्पल हैं ये आते हैं आपके ग्रीन मैन्योर में। एंड ब्लड मील, इसमें जो न्यूट्रन कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है अप टू 13%, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का। तो ब्लड मील आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों जो है ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का एग्जाम्पल है। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजर दैट कंटेन्स 3 मेजर न्यूट्रेंट। तो जो फर्टिलाइजर 3 मेजर न्यूट्रेंट को प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, वेदर इट इज स्ट्रेट, टर्नरी, बाइनरी एंड मिक्स फर्टिलाइजर, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है वो आपका एक मेजर न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि यूरिया, ठीक है। यूरिया क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन। कितना होता है ये 46%, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रेट फर्टिलाइजर होता है वो एक मेजर न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है जैसे कि यूरिया, ओके। फिर आता है टर्नरी फर्टिलाइजर जो आपके तीनों न्यूट्रेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। 3 मेजर न्यूट्रेंट को प्रोवाइड करता है, प्राइमरी न्यूट्रेंट को, दैट इज योर टर्नरी फर्टिलाइजर, ठीक है। बाइनरी फर्टिलाइजर में आपके 2 न्यूट्रेंट को, आपके बाई मतलब 2, तो ठीक है, यहाँ पे 2 न्यूट्रेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। वेरेज जो आपका मिक्स फर्टिलाइजर होता है इसमें क्या होता है, आपको आप स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिक्स कर देते हैं इन अ डेफिनिट ग्रेड और प्रोपोर्शन। तो आप क्या करते हैं डेफिनिट ग्रेड और प्रोपोर्शन में उनको स्ट्रेट फर्टिलाइजर को मिक्स कर देते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर है टर्नरी फर्टिलाइजर। इसमें आपके 3 मेजर न्यूट्रेंट मिलते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।